यमुनानगर में खाद का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। किसानों के खेतों में जाने वाला यूरिया फैक्ट्रियों में अवैध रूप से सप्लाई हो रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। यमुनानगर लगातार पहले भी सुर्खियों में रहा है कि यमुनानगर में अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में रदौर पुलिस ने एक और ट्रक पकड़ा जिसमें खाद के लगभग 550 कट्टे थे, जो कि किसानों के खेतों में जाने थे। लेकिन किसानों के खेतों में पहुंचने से पहले ही ये यूरिया ब्लैक हो गया और गोडाउन में चला गया। ये गोडाउन कोई सरकारी नहीं था, यह प्राइवेट गोडाउन था जिसको 2 नंबर में खाद को स्टॉक किया जा रहा था। जिसके चलते पुलिस को इस मामले की सूचना मिली और पुलिस ने इस ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में अधिकारियों का भी यही कहना है कि वो खाद का काला धंधा करने वाले आरोपियों के पीछे काफी समय से लगी हुई है और उनकी धरपकड़ जारी है। ऐसे में कृषि अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया और देखा कि किस तरह से खाद किसानों के खेतों में जाने की बजाय फैक्ट्रियों में अवैध रूप से सप्लाई हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक लदा हुआ है और 550 खाद के जो कट्टे हैं इस ट्रक में भरे हुए हैं, जो किसानों के खेतों में जाने थे। आते किसानों के लिए हैं लेकिन जाते फैक्ट्रियों में है ताकि इनको फैक्ट्रियों में यूज किया जा सके। क्या ठीक हो गया? अच्छा, कैसे निकल गया? एक बार इसका और देख ले, इसका सीट का। देखिए, जैसे सर्वविदित है कि यूरिया खाद का दुरुपयोग होता है, उसको लेकर के हमारे पास एक इनपुट था कि ज़िले में कुछ माल बाहर से ट्रकों के माध्यम से लाया जाता है और वो प्लाईवुड फैक्ट्रीज में दूसरी जगह सप्लाई किया जाता है। उसी इनपुट के आधार पर हमने कल रात को कुरुक्षेत्र और यमुनानगर के बॉर्डर पर एक नाका लगाया और 12:30 बजे हमने एक पंजाब नंबर के ट्रक को पकड़ा जिसके अंदर 550 बैग यूरिया के थे। उसमें से मौके पर से ड्राइवर फरार हो गया। हमने गाड़ी को पकड़ करके और जो संबंधित थाना क्षेत्र है रादौर, वहाँ पे खड़ा कर दिया है। उसके खिलाफ हमने शिकायत दे दी है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन और खाद की कालाबाजारी और खाद को दूसरे राज्य से दिल्ली उतर के लेकर के आगे बेचने के बारे हमने शिकायत पुलिस को दी है और उसी आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। देखिए, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता नहीं कि मौके पे जो ड्राइवर था, ड्राइवर गाड़ी से भाग गया है। उसमें के पास कोई बिल्टी नहीं थी, कोई बिल नहीं था उसके पास। अब वो तो उसके बाद जब वो जो मालिक है या जो ड्राइवर है या जिसने आदेश दिया, कहाँ से कहाँ गाड़ी जा रही, किसने खाद मंगवाया, कहाँ जा रहा था, ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि इसका असली मालिक कौन है और किसके कहने पर मंगाया गया था।